इति संप्रश्न संगृष्ट विप्राणां रोमहर्षणे प्रतिपूज्य वचस्येषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। रोमहर्षणी माने रोमहर्षण के पुत्र कौन? उग्रश्रवण। रोमहर्षण से अपत्यम पुमान रोमहर्षणी, रोमहर्षण के पुत्र रोमहर्षणी हुए यानी उग्रश्रवण। तो उनका रोमहर्षण कौन नाम था? प्रवचनेन अपने प्रवचनों के द्वारा श्रोत्रीणाम रोमाणि हर्षयति इति रोमहर्षण। जो एक एक रोम खड़ा हो जाए उनके प्रवचनों को सुन करके प्रसन्न हो जाए उन्हें रोमहर्षण कहते हैं। और उनके पुत्र का नाम उग्रश्रवा है, उन्हीं के लिए रोमहर्षण कहा है। तो विप्राणाम शौनकादि ऋषियों के इति संप्रश्न, इस प्रश्न को सुन करके संघृष्ट बहुत प्रसन्न हो गए और तेषां वचः प्रतिपूज्य, उनके वचनों का अभिनंदन करके, तेषां उन शौनकादि ऋषियों के वचः वचनों को प्रतिपूज्य स्वागत करके अभिनंदन करके प्रवक्तुम उपचक्रमे, प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया। सूतुवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं जिन सुखदेव जी को जो प्रव्रजंतम माने सब कुछ त्याग करके जन्म लेने के तुरंत बाद ही जा रहे थे। प्रव्रजंतम सर्वम परित्यज्य गच्छन्तम, सब कुछ त्याग करके जो जा रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को द्वैपायनः व्यास जी ने विरह का तरह, विरह से पीड़ित होकर के आजुहाव पुकारा है। द्वैपायन माने व्यास जी, द्वीप है, आयन माने निवास स्थान जिनका, उसे कहते हैं द्वैपायन। द्वीपम एव अयनम यस्य सः द्वैपायनः, द्वीप ही जिनका निवास स्थान है। कौन है? व्यास जी। उन्होंने विरह से कातर पीड़ित होकर के आजुहाव पुकारा। क्या पुकारा? हे पुत्र लौट आओ, लौट आओ। व्याख्या तो हम पहले कर ही चुके हैं इस श्लोक की। पुत्र इति, अब देखो आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति है, लकोमनी में प्रयोग है ना, दूरा धूतेज से पुलित हो जाएगा। जब पुलित हो गया तो दीर्घ नहीं होगा, कृष्णात्र गौश्चरति नहीं बनेगा। ऐसे पुत्र इति, हे पुत्र लौट आओ, ये दूर से बुला रहे हैं, पुलित हो जाएगा तो गुण नहीं होगा, पुत्रेति नहीं बनेगा है। पुत्र इति बनेगा, पुत्रेति नहीं बनेगा। लेकिन नियम भी है, सर्वो सर्वः पुलितो विकल्पेते, सभी पुलित विकल्प से हुआ करते हैं। तो जब पुलित नहीं होगा तो अभाव पक्ष में तो गुण हो ही जाए, तो ठीक लिखा हुआ है। तो प्रौढ़ मनोरमा की टीका में इसी वाक्य पर चर्चा की गई है कि गुण कैसे हो गया। तो कहिए गुण तो तब हुआ कि जब पुलित विकल्प से होगा, पुलित हो जाने पर तो गुण नहीं होगा, और जब अभाव पक्ष होगा तो गुण हो ही जाएगा। ठीक लिखा है।
सर्व प्लुतो विकल्पित है, सभी प्लुत विकल्प पे होते हैं। इसलिए पुत्रेति, हे पुत्र लौट जाओ, ऐसा। लेकिन तन्मयतया, सुखरूपतया, ब्रह्म रूपतया, सुखदेव जी ब्रह्म रूप हैं, अब वृक्ष भी ब्रह्म रूप हैं। तो ब्रह्म रूप होने के कारण व्यास जी कहते हैं बेटा, तो सामने वाला वृक्ष कहता है हाँ पिताजी। बेटा, बगल वाला वृक्ष कहता है हाँ पिताजी। बेटा, इधर वाला वृक्ष कहता है हाँ पिताजी। अब व्यास जी चौकन्ने हो गए, क्या बात है, ये सभी ब्रह्म हैं? वो बुलाते रहे और उसको पिताजी पिताजी वृक्ष कहते रहे। लिखा है ना, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनोदो, वृक्षों ने उत्तर दिया हाँ पिताजी कहकर। वृक्षों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? व्यास जी, आप क्यों एक लड़के के लिए परेशान हैं? आप तो चर प्राणी हैं, ज्ञानी हैं, पुराणों के रचयिता, गीता के रचयिता हैं, फिर भी आप एक पुत्र के मोह में फंसे जा रहे हैं। और हमारे तो हजारों पुत्र रोज झड़ते और सड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं। अरे पत्ते हमारे पुत्र ही तो हैं, पुष्प हमारे पुत्र ही तो हैं, फल गिरते हैं और हजारों पशु लोग खा जाते हैं, हमारे पुत्र तो हैं। हम किसी के पास बेटा बेटा कहते नहीं, किसी के पीछे दौड़ते हैं। अब आप एक पुत्र के लिए मरे जा रहे हैं। तब व्यास जी चुप रह गए। फिर भी पूछा वृक्षों ने, व्यास जी एक बात बताइए। व्यास जी बोले क्या? एक पुरुष था, वो एक स्त्री से प्यार करता था। किसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया। उस स्त्री ने उसको मारा खींच के लात, क्योंकि पुरुष को जब लात मारो तभी वो ठीक रहता है। एक लात मारा और सामने उसके गंदा नाला बहता था घर के दरवाजे पर, उस नाले में फेंक दिया। अब बहता हुआ वो नाला गंगा जी में गिरता था, वो बहता हुआ पुरुष भी गंदे नाले में जा गिरा, पवित्र हो गया। भाई गंगा जी में डुबकी लगाकर तो पवित्र हो ही जाते हैं, पवित्र हो गया। अब वो स्त्री उसको फिर बुलाती है, तो व्यास जी यह तो बताओ कि उस पुरुष को उस स्त्री के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? व्यास जी बोले, जब वो गंगा में डुबकी लगाया, पवित्र हो गया, तो उसे उस स्त्री के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तब वृक्ष कहते हैं, तुम्हारा पुत्र माया से छोड़ करके जब जंगल को तपस्या के लिए जा रहा है, तो माया में फंसने के लिए लौटना चाहिए कि नहीं लौटना चाहिए? तो व्यास जी हो गए चुप। वो कैसे कहने माया में फंसने के लिए लौटना चाहिए? चुप रह गए। तब जब वृक्षों ने ज्ञान दिया तो व्यास जी लौट गए। व्यास जी लौट गए। ऐसे कहाँ लिखा था? तम उन सर्वभूत हृदयम, संपूर्ण प्राणियों के हृदय रूप मुनिम, सुखदेव मुनि को आनतोस्मि, नमस्कार करता हूं। तम उन सर्वभूत हृदयम, संपूर्ण प्राणियों के हृदय रूप मुनिम, सुखदेव मुनि को आनतोस्मि, नमस्कार करता हूं। यह न केवल अयम तव पुत्र, ये केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, अभी तो क्या उन है कि सर्वाणि भूतानि हरति आत्मसात करोति इति सर्वभूत हृत, ये संपूर्ण प्राणियों को आत्मसात कर लेता है। तुम्हारा ही पुत्र नहीं है, संपूर्ण प्राणियों का हृदय है। ऐसे सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूं। यह स्वानुभावमखिल संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं
जिन सुखदेव जी ने ये पुराण अध्यात्म तत्व को प्रकाशित करने वाले दीपक के रूप में तैयार किया, यह जिन सुखदेव जी ने स्वानुभावम और आत्मानुभव स्वरूप ये पुराण है। अखिल श्रुति सारम, संपूर्ण श्रुतियों का वेदों का सार है। एकम, एक अद्वितीय पुराण है। और अंधम तमः अतितीर्षताम, भयंकर अज्ञान अंधकार को पार करने वालों के लिए अध्यात्म दीपम, अध्यात्म तत्व को प्रकाशित करने वाला दीप है। तमः अंधम, अंधे अंधकार को, अंधाधकार होता है कौन है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, लेकिन अज्ञान अंधकार दूर नहीं हो सकता, बड़ा भयंकर अज्ञान होता है। तो अंधम तमः, भयंकर अंधकार को, अज्ञान को जो अतितीर्षता पार करना चाहते हैं, उनके लिए अध्यात्म दीपम, अध्यात्म तत्व को प्रकाशित करने वाला दीप है। जिन सुखदेव जी ने संसारी नाम करुणया, संसारियों पर दया करते हुए पुराण गुह्यम आह, इस गोपनीय पुराण का प्रवचन किया, गोपनीय रहस्य वाले पुराण का आह प्रवचन किया। आगे तम व्यास सूनम, उन व्यास जी की पुत्र, व्यास जी के सून माने पुत्र को, जो मुनि नाम गुरुम, मुनियों के गुरु हैं, उनकी उपयामी माने शरणम ब्रजामी, मैं उनकी शरण में हूँ। तम, उन मुनि नाम गुरुम, मुनियों के गुरु, व्यास सूनुम, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की, उपयामी माने शरणम ब्रजामी, उनकी शरण में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य, नारायण भगवान को नमस्कार करके, और नर भगवान को नमस्कार करके, नर नारायण भगवान को नमस्कार करके, और देवीं सरस्वतीं, देवी सरस्वती को नमस्कार करके, हैं व्यासम, व्यास जी को नमस्कार करके, तब तो इसके बाद जयम उदीरयेत्, जय का प्रवचन करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? जय हो, जय हो। देवी सरस्वती व्यास जी सबको नमस्कार करें, अब इसके बाद जय कहे, हैं कि जय हो। जय का मतलब क्या होता है? अष्टादश पुराणानि रामस्य चरितम तथा जयेति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। 18 पुराणों की कथा और राम के चरित्र की कथा, इनको जय नाम से कहा गया है। यानी नर नारायण भगवान को नमस्कार करके, देवी सरस्वती जी को नमस्कार करके, व्यास जी को नमस्कार करके, इसके बाद पुराणों का प्रवचन और राम का चरित्र का प्रवचन करना चाहिए। ये अर्थ है, जय हो नहीं कहे। जय माने अष्टादश पुराण और राम का चरित्र, इनको जय नाम से कहा गया है। मुझे एक बार बता दीजिए लिखो अष्टादश पुराणानि, ये अमिताभ प्रकाशिका टीका में है, इस लोग संस्कृत की टीका में। अष्टादश पुराणानि रामस्य चरितम तथा, रामस्य चरितम तथा जयेति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। विद्वान लोग उसने जय नाम से कहते हैं। जयेति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। पुराणों की कथा और राम का चरित्र का प्रवचन करना चाहिए। प्रवदन्ति मनीषिणः। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो
मुनयः, अरे मुनियो, अहम साधु पृष्ठा, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। अहम माने मुझसे, साधु माने बहुत अच्छी बात, पृष्ठा पूछी है। भवद भी आप लोगों ने, लोक मंगलम, ये प्रश्न का उत्तर लोगों का मंगल करने वाला है। यत, जो कृष्ण संप्रश्न करता, श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में प्रश्न किया। यत कृष्ण संप्रश्न कृता, कृष्ण के विषय में तो उन्होंने प्रश्न किया। ये न, जिससे आत्मा संप्रसीदति, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरहोक्षते अहेतुक्य प्रतिहता यदात्मा संप्रसीदति। सह, वो, पुंसां, पुरुषों का, परधर्म, सबसे बड़ा धर्म है। यतो, जिसके करने से, अधोक्षजे, भक्ति, भगवान में भक्ति हो जाए। यतो, जिसके करने से, अधोक्षजे भक्ति, इंद्रियातीत भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाए। सह, वही पुंसाम, पुरुषों का परम धर्म है। कैसी भक्ति उत्पन्न हो? अहेतुकी, बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के। हमें ये चाहिए, इस हेतु से कोई भक्ति नहीं करे। अप्रतिहता, बेरोक टोक, अहेतुकी, बिना किसी हेतु के, बिना किसी फल की आशा के, अप्रतिहता माने बेरोक टोक, निरंतर भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यया, जिस भक्ति के द्वारा आत्मा संप्रसीदति, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनित्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यथहेतुकम्। वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में प्रयोजिता, लगाया गया भक्ति योग, आसु वैराग्यम जनयति, शीघ्र ही वैराग्य को उत्पन्न कर देता है। अब ज्ञानंच, ज्ञान भी उत्पन्न कर देता है। कैसा ज्ञान? अहेतुकम, निष्काम ज्ञान, बिना किसी हेतु है। आसु, शीघ्र ही, वैराग्यम जनयति, वैराग्य को उत्पन्न कर देता है। और यदि ज्ञानम, जो ज्ञान है, अहेतुकम, बिना किसी हेतु के, निष्काम ज्ञान के भी उत्पत्ति कर देता है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुया नोत्पादयत्यधिरतिं समदेव केवलम्। पुंसां, पुरुषों का, अनुष्ठित धर्म, धर्म चाहे जितनी अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किया गया हो। पुंसां, पुरुषों का धर्म, सुअनुष्ठित, अच्छी प्रकार से अनुष्ठान क्यों नहीं किया गया हो, लेकिन यह जो धर्म विश्वक्सेन कथासु, भगवान की कथाओं में रतिम न उत्पादे, प्रेम नहीं उत्पन्न कर पाता। विश्वक्सेन कौन? भगवान। उनकी कथासु, कथाओं में रतिम न उत्पादे, अगर प्रेम नहीं उत्पन्न करता तो केवलम श्रम एव, केवल व्यर्थ का परिश्रम है। धर्म वही है जो भगवान में भक्ति करती, और भक्ति नहीं पैदा करता तो केवल श्रम एव, वो केवल परिश्रम ही है, व्यर्थ का। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोर्धायोपकल्पते नार्थस्य धर्मयान्तस्य कामो लाभाय विस्मृतः। धर्म का क्या फल होता है? अपवर्गे से, वो मोक्ष का साधन है। जो धर्म है वो अपवर्गस्य, अपवर्ग माने मोक्ष का साधन है। उसका अर्थ माने प्रयोजन, अर्थाय न कल्पते, धन कमाने के लिए होता, धन धर्म में लगाने के लिए होता है। धर्म का प्रयोजन धन को कमाना नहीं होता है। और अर्थस्य, धन का जो धर्म ही काम, जिसे एकमात्र धर्म में लगाया जाता है,
उसका लाभ कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं होता है। लाभो कामाय हि स्मृता, उसका लाभ कामाय न कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं होता है। क्यों? अर्थ माने जो धन है वो धर्म ही कांत से केवल धर्म में लगाने के लिए होता है। उसका प्रयोजन लाभ है ना, कामनाओं के लाभ के लिए नहीं होता है। कामस्येन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेतया जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा नातो यस्येह कर्मभिः। और कामनाओं का उपभोग क्यों किया जाता है? न इंद्रिय प्रीति, इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कामनाएं नहीं भोगी जाती हैं। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कामनाएं नहीं होती हैं। फिर क्या होता है? यावत जीवित, जब तक जीवित रहे तब तक लाभ मिलता रहे, इसलिए कामनाएं भोगी जाती हैं। और जीवन का क्या फल है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही जीव का जीवन का लक्ष्य है। कर्म भी अर्थ ना, कर्म करने से ही प्रयोजन नहीं है कि कर्म करते रहो, जब तक जिंदा रहो कर्म करते रहो, कुछ फायदा नहीं। कर्म वो है जो तत्व ज्ञान की प्राप्ति, जीवस्य जीवन का फल तत्व की जिज्ञासा है, तत्व जानने की इच्छा है। कर्म भी न अर्थ, कर्म करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदः ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सबके। तत्त्वविदः, तत्व ज्ञानी लोग, तत् तत्त्वं वदन्ति, उसे तत्व कहते हैं। क्या है तत्व? यत् अद्वयं ज्ञानम, अद्वितीय ज्ञान ही परम तत्व है। यत् तत् ज्ञानम अद्वयम, यत् माने जो अद्वितीय ज्ञान है उसी को तत्वविदः, तत्व ज्ञानी लोग तत्व कहते हैं। उसी ज्ञान को कोई कहता है ब्रह्म, कोई कहता है परमात्मा, कोई कहता है भगवान। इन नामों से सब देते पुकारे जाते हैं। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तत् इसलिए हे श्रद्धाना मुनया, श्रद्धालु मुनियों, शौनकादि ऋषियों, ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्त्या, भक्ति के द्वारा आत्मनि आत्मानं पश्यन्ति, विद्वान लोग अपनी आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं। ज्ञान वैराग्य युक्तया, ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्त्या, भक्ति के द्वारा आत्मनि, अपनी आत्मा में ही आत्मानं पश्यन्ति, आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। और भक्ति आएगी कहाँ से? श्रुत ग्रहीतया, भगवान की कथाओं को सुनने से प्राप्त होगी। श्रुत, सुनने से ग्रहित होगी भक्ति, उसी के द्वारा अपनी आत्मा में परमात्मा को देख लेते हैं। अतः पुंभैर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। इसलिए हे द्विज श्रेष्ठा, अरे श्रेष्ठ शौनकादि ऋषियों ब्राह्मणों, अतः इसलिए कुंभी पुरुषों को चाहिए वर्ण और आश्रम के विभाग के अनुसार स्वनुष्ठितस्य, अपने धर्म का जो अनुष्ठान करते हैं, वर्ण आश्रम विभागता, वर्ण और आश्रमों के विभाग के अनुसार स्वनुष्ठितस्य, अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए गए, धर्म से संसिद्धि, धर्म की सिद्धि इसी में है कि हरितोषण, भगवान संतुष्ट हो जाए तभी धर्म की सिद्धि है। संसिद्धि इसी में है कि हरितोषण, भगवान उससे संतुष्ट हो जाए। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तव्यस्य ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा। तस्मात्, इसलिए एकेन मनसा, एकाग्र मन से, सात्वतां पति भगवान,
भक्त उसको स्वामी भगवान का ही श्रोतव्य, उनकी कथाएं सुननी चाहिए। कीर्तितव्य, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए। ध्येय, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। और नित्यता पूज्यस्य, नित्य प्रति भगवान का ही पूजन करना चाहिए। एकेन मनसा, एकाग्र मन से उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं की कथाएं सुने। यदनुध्यासिना युक्ता कर्मगणनिबन्धनं गृह्णन्ति गोविदासस्य को न कुर्यात् कथारतं। यत अनुध्या असीना, जिन भगवान के अनुध्या ध्यान रूपी असीना तलवार से युक्त होकर के वो विदा विद्वान लोग कर्म ग्रंथ निबंधनम है, कर्मों की गांठ को छिदंती काट देते हैं, जिनके ध्यान रूपी तलवार लेकर के। यत अनुध्या, जिनके ध्यान रूपी असीना तलवार के द्वारा ओ विदा विद्वान लोग कर्म ग्रंथ निबंधनम, कर्म की गांठ की बंधन को छिदंती काट देते हैं। तो कौन कुर्यात कथारतिम, बताओ फिर कथा से प्रेम कौन नहीं करेगा। कथारतिम, भगवान की कथाओं से रति माने प्रेम, कौन कुर्यात, कौन नहीं करेगा। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि श्यामः सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिषेवणा। शुश्रूषो, जो भगवान की कथाएं सुनता है, तो श्रद्धान से उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। और जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो वासुदेव कथा रुचि, भगवान वासुदेव की कथाओं में रुचि उत्पन्न हो जाती है। लेकिन क्या होता है, हे विप्रा महत्सेवया, महापुरुषों की सेवा करें। सेवा करने का अवसर कब मिलता है कि पुण्य तीर्थनि सेवनात्, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत्सेवया, महापुरुषों की सेवा का अवसर मिलता है। फिर वासुदेव भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न हो जाती है। श्रृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तना यद्यन्तस्थोय भद्राणि विधुनोति सुरेशताम्। स्वकथाम श्रवण, अपनी कथाओं को सुनने वालों के से कथाओं को सुन करके श्री कृष्ण जो पुण्य श्रवण कीर्तना, जिनकी कथाओं को श्रवण करना और कीर्तन करना बड़ा ही पुण्यशाली है। पुण्य है श्रवण और कीर्तन। स्वकथाम, अपनी कथा को जो सुनता है, भगवान सुनते हैं, जो श्रोता लोग सुनते हैं, उनकी हृदय अंतस्था, हृदय में अंदर आकर भगवान विराजमान हो जाते हैं। और अभद्राणि विधनोति, पापों को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि भगवान तो सताम सुहृद, संतों के परम हितैषी, हृदय अंतस्था, हृदय के अंदर विराज जाते हैं। और अभद्राणि विधिनोति, अभद्राणि विधिनोति, अभद्र माने अमंगल, पापों को ढूंढ डालते हैं, नष्ट कर डालते हैं। इस सताम सुहृद, भगवान तो संतों को हितैषी हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्कृतश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु, पापों के नष्ट हो जाने। अब पाप कैसे नष्ट होते हैं? नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति भागवत पुराण का सेवन करने से, सुनने से। अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु, अमंगल के नष्ट हो जाने पर, तब कहीं जा करके भगवती उत्तम श्लोके, पवित्र कीर्त भगवान में स्थिर भक्ति हो जाती है। भगवती उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोक भगवान में नैष्ठिक माने स्थिर भक्ति ही भगवती, भक्ति हो जाती है। और जब भगवान की भक्ति पैदा हो गई, तदा रजस्तमो भावा कामो
सदा, तब रजोगुण और तमोगुण के भाव और ये काम लोभादि हैं, चेतः ये चित्त एतैहि अनाविद्धम, इससे व्याप्त नहीं होता है। न रजोगुण तमोगुण से न काम लोभ से चित्त व्याप्त नहीं होता। तो चेतः ये चित्त एतैहि इन दोषों से अनाविद्धम विदिता नहीं है, सत्य स्थितम सत्य गुण में स्थित हो जाता है और प्रसीदत प्रसन्न हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगदा भगवत्तत्त्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। एवं इस प्रकार भगवद भक्ति योगता भगवान की भक्ति के प्रभाव से प्रसन्न मनसा जिसका मन प्रसन्न हो गया। एवं इस प्रकार भगवत भक्ति योगता भगवान के भक्ति योग से प्रसन्न मनसा जब मन प्रसन्न हो जाता है, ऐसे मुक्त संगस्य आसक्ति रहित उसके हृदय में भगवत तत्व का ज्ञान जायते उत्पन्न हो जाता है। आसक्ति रहित जो हो जाएगा तो भगवत तत्व विज्ञानम भगवान के तत्व का ज्ञान जायते पैदा हो जाता है। फिर क्या होता है? ज्ञान अगर पैदा हो गया कि भिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते च कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। हृदय ग्रंथि भिद्यते, हृदय में अज्ञान की गांठ खुल जाती है। सर्व संशया छिद्यन्ते, सभी संदेह कट जाते हैं। अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, उसके कर्म बंधन प्राणी के कर्म बंधन कट जाते हैं। कब? दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरी, अपनी आत्मा में ईश्वर का दर्शन हो जाने पर हृदय की गांठ खुल जाती है, सारे संदेह कट जाते हैं, कर्म बंधन छूट जाते हैं। सत्वं रजस्तमहि अवयो नित्यं भक्ति परमया वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्यात्मसाधने। अतो इसलिए यह विद्वान लोग परमया मुदा बड़े आनंद पूर्वक वासुदेवे भगवती भगवान वासुदेव में भक्ति कुर्वन्ति भक्ति करते हैं। क्या होता है भक्ति करने से? आत्मा प्रसादिनी, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो इसलिए कवयः विद्वान लोग नित्यम नित्य प्रति परमया मुदा परम आनंद के द्वारा वासुदेव भगवती भगवान वासुदेव में भक्ति कुर्वन्ति भक्ति करते हैं। जिस भक्ति को आत्मा प्रसादिनी करने से आत्मा प्रसन्न हो जाती है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तेर्युक्तः परापुरुषैकयास्य धत्ते चिन्नारये हरिविरञ्च हरेः संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतमोर्नृणांशु। सत्व रज और तम ये प्रकृति के गुण हैं। सत्वम रजः तमः इति प्रकृतेः गुणाः, ये प्रकृति के गुण हैं। ऐ युक्तः, उन गुणों से युक्त होकर के एक ही परम पुरुष अस्य इस विश्व के लिए धत्ते अनेकों रूप धारण करते हैं। विश्व की स्थिति स्थिति पालन और संहार के लिए हरि माने विष्णु, विरिंच माने ब्रह्मा और हर माने शंकर जी इन रूपों को धारण कर लेते हैं। जबकि एक हैं, लेकिन अस्य इस विश्व की स्थित्यादये स्थिति पालन और संहार के लिए हरि, विरिंची और हर इन संज्ञाओं को धत्ते धारण कर लेते हैं। लेकिन तत्र इन तीनों रूपों में नृणाम श्रेयांसी मनुष्यों का कल्याण सत्व तनु सत्व गुण वाले विष्णु भगवान के द्वारा होता है।
तत्र उनमें भी, उन तीनों रूपों में ही नृणाम श्रेयांसी, मनुष्यों का श्रेय माने कल्याण, सत्व तनो, सत्व रूप शरीर धारण करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा होता है। पार्थिवाद तस्मादग्निश्रयेमया तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। पार्थिवाद, पृथ्वी का विकार क्या है? लकड़ी। लकड़ी भी तो पृथ्वी ही है। पार्थिवाद, पृथ्वी का विकार जो दारू माने लकड़ी, इससे धुआं श्रेष्ठ है। लकड़ी के अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है। और तस्मात, उस धुएं से भी अग्नि श्रेष्ठ है, क्योंकि त्रयीमय वेद त्रयी के कार्य अग्नि के द्वारा होते हैं। धुआं श्रेष्ठ है और तस्मात उस धुएं से अग्नि श्रेष्ठ है। त्रयीमय वेद त्रयी के कार्य अग्नि से संपन्न होते हैं। और तमसस्तु रजा, उसी प्रकार तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण श्रेष्ठ है। तमोगुण तो बहुत ही भद्दा है। तमसस्तु रजा, तमोगुण अपेक्षा रजोगुण श्रेष्ठ है। और तस्मात् सत्वम, रजोगुण की अपेक्षा सत्वगुण श्रेष्ठ है। यद ब्रह्म दर्शनम, जिसके द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तमसस्तु रजा, तमोगुण के अपेक्षा रजोगुण, और तस्मात् उससे भी बढ़कर सत्वम, सत्वगुण श्रेष्ठ है। यद, जो ब्रह्म दर्शनम, ब्रह्म का साक्षात कराता है। जिये मुनयो भाग्ये भगवन्तमरोचनं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये मुतानिः। अग्रे, पहले, मुनयः, मुनि लोग भगवंतम अधोक्षजम भेजिरे, भगवान इंद्रियातीत भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। भेजिरे माने प्रापु हैं। भगवंतम, भगवान को, जो अधोक्षज माने इंद्रियातीत हैं, उनको भेजिरे प्राप्त हो चुके हैं। जो सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध सत्व गुण स्वरूप है। क्षेमाय, कल्याण के लिए पहुंच गए हैं। और ये नूतान इह, जो उनका अनुसरण करते हैं, वो भी कल्पन्ते, ऐसे ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। ये नूतान इह, इस संसार में ये जो लोग तान अनु, उन मुनियों का पीछा करते हैं, वो भी क्षेमाय कल्पन्ते, अपना कल्याण करने में समर्थ हो जाते हैं। मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनता नारायण कलाशान्ता भजन्ति अनसूयवा। मुमुक्षवः, जो मोक्ष चाहने वाले पुरुष हैं, वो भूत प्रेतों की सिद्ध नहीं करते हैं, भगवान नारायण को उपासना करते हैं। मुमुक्षवः, मोक्ष चाहने वाले पुरुष, घोर रूपान, घोर भयंकर रूप वाले, भूतपति हित्वा, भूतपतियों को छोड़ करके, शांता नारायण कला भजन्ति, भगवान नारायण की शांत कलाओं की उपासना करते हैं। अनसूया, उनके हृदय में कोई भी असूया दोष नहीं होता। असूया किसे कहते हैं? गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, गुणों में दोष निकालने को ही असूया दोष कहते हैं। गुणेषु, गुणों में दोषाविष्करणम, दोषों ने निकालना असूया दोष कहलाता है। कोई फर्स्ट पास हो गया तो तुरंत दोष निकालेंगे, हाँ नकल कर दिया होगा, तुरंत दोष निकालेंगे। गुणों में दोष निकालने की बात को असूया दोष कहते हैं। तो अनसूया, बिना किसी असूया दोष के, बिना गुणों में दोष निकाले हुए भगवान नारायण की शांत कलाओं का ही भजन करते हैं, जो मोक्ष चाहने वाले पुरुष। लेकिन जो लोग रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति मयि पितृभूत प्रजेशादि श्रेयैश्वर्य प्रजेशः। इसमें तो यही लिखा है, रजस्तम प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादि श्रेयैश्वर्य प्रजेशः।
जो रजोगुण तमोगुणी प्रकृति वाले हैं वो अपने ही समान संयम स्वभाव वाले भूत प्रेतों का भजन करते हैं। समशीला उन्हीं के समान शील स्वभाव होता है, वो भूत पितृ और प्रजापतियों का भजन करते हैं। इसलिए श्री माने लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, अब प्रजा इप्सवा संतान की कामना करके अपने ही समान शील स्वभाव वाले पितरों भूतपतियों की उपासना करते हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा महा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। जो वेद है वो वासुदेव परक है, माने भगवान वासुदेव का ही कथन करते हैं। मखा यज्ञ जो है वो भगवान वासुदेव के लिए ही किए जाते हैं। वासुदेव परा योगा, योग साधनाएं वासुदेव के लिए ही की जाती हैं। क्रिया वासुदेव परा, क्रियाएं भगवान वासुदेव पर की हैं। वासुदेव परम ज्ञानम, जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो भगवान वासुदेव के लिए ही ज्ञान अर्जित किया जाता है। अब तपस्या भी वासुदेव परक है, भगवान की ही तपस्या की जाती है। वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परक ही धर्म है। और अंतिम गति वासुदेव ही प्राप्त मिलती है। सवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सरस्वरूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः। स एव, वही भगवान, अग्रे प्रारंभ में इदम ससर्ज, इस सृष्टि की रचना की थी। स एव, वही भगवान, अग्रे आगे माने सृष्टि के प्रारंभ में, इदम इस विश्व को ससर्ज रचा था भगवान ने ही। इसके द्वारा आत्म माया, अपनी माया के द्वारा। कैसी है माया? कि सत असत रूपया, जो कार्य कारण रूप वाली है, कार्य भी है और कारण भी है। गुणमय्या, तीनों गुणों से युक्त है माया। माया महाफठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। बड़ी मधुर बानी बोलती है, हैं? तीनों गुणों का फंदा लिए रहती है, तीनों गुणों का फंदा डाल करके प्राणी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ऐसी ठगिनी है, हैं? तो गुणमय्या, तीनों गुणमय्या माया के द्वारा भगवान ने सृष्टि की रचा, जबकि भगवान स्वयं अगुणा, गुणों से रहित है। अगुणों विभु, भगवान तो निर्गुण है, लेकिन गुणमयी माया के द्वारा उन्होंने सृष्टि की रचना की थी। दया विलसितेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्टः वाति विज्ञानेन विजृम्भितः। दया विलसितेषु, माया के द्वारा ही विलास को प्राप्त होने वाले गुणेषु, गुणों के अंदर रहते हुए भगवान भी गुणवान, गुणों से युक्त जैसे लगते हैं। तया विलसितेषु, माया के द्वारा विलास को प्राप्त होने वाले गुणेषु, गुणों में गुणवान एवं गुण जैसे ही प्रतीत होते हैं। अंतः प्रविष्ट, विश्व के अंदर प्रवेश करके आभाति भगवान ही प्रतीत होते हैं, लेकिन अज्ञानी नहीं है। विज्ञानेन विजृंभितः, विज्ञान से भरपूर है। अंतः प्रविष्ट, संसार के अंदर प्रविष्ट होकर के आभाति प्रतीत होते हैं और विज्ञान से भरपूर। यथा ह्यवहितो दारुष्वेका स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। यथा, जैसे, बन्ही अग्नि दारुषु, लकड़ियों में, एक अकेले ही व्याप्त है, एक रूप है। यथा, जिस प्रकार, अवहिता छिपी है, बन्ही माने अग्नि, दारुषु लकड़ियों में, क्योंकि लकड़ी ही स्वयोनु से, अब उन लकड़ी ही अग्नि की उत्पन्न होने का स्थान है। स्वयोनिषु, अपनी योनि, दारुषु
लकड़ियों में, बन्ही अग्नि एक अवैध, एक ही भी स्थित है, लेकिन नाना योभार, जब प्रकट हो जाती है अनेक जैसी प्रतीत होती है, प्रकट होती है छोटी थोड़ी सी और बड़ी बढ़ जाती है। एक दृष्टांत हमें बताया था, एक घर में आग लग गई, गांव वाले बुझाने के लिए आए, सब बाल्टियां ले लेकर आग बुझा रहे हैं। अब सब लोगों में तर्क होने लगा, ये आग कैसे लगी कैसे लगी? अरे बोली बढ़िया की घर में आग थी, वही आग छपक ने पकड़ लिया। बुढ़िया बोली ओ दैया, अरे भगवान, हमारे घर में इतनी आगी कहाँ से आओ? अरे आगी लगाने के लिए ज्यादा आगी थोड़ी चाहिए, एक माचिस कितनी ली बहुत है। वो कहती इतनी आगी हम कहाँ से पा गई, इतनी आगी हमारे पास कहाँ आवा? हमारे घर में तो एक टू कंडा गाड़ा हुआ, एक कंडा है, इतनी आगी कहाँ से आ गई हमारे यहाँ? वो देखिए बुढ़िया कहने लगी, बन्ही माने अग्नि, स्वयोनसु अपनी उत्पस्थे स्थान, दारुसु लकड़ियों में, एक अवहिता एक ही व्याप्त रहती है, लेकिन बाहर आने पर नाना योभाग अनेकों जैसी प्रतीत होती है। तथा उसी प्रकार पुमान परम पुरुष भी भूतेषु प्राणियों में है, मनुष्य में मनुष्य जैसा, देवताओं में देवता जैसा, पशु पक्षियों में पक्षी जैसा अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तत्पुरान्। असौ वही भगवान गुणमय ही भावई, गुण रूपी तत्वों के द्वारा, गुण कौन है? भूत सूक्ष्म इंद्रियां आत्मा आदि के द्वारा, स्वनिर्मितेषु इनके द्वारा अपने ही द्वारा प्राणियों को बनाते हैं, स्वनिर्मितेषु अपने द्वारा निर्माण किए गए, भूतेषु प्राणियों में, निर्विष्ट प्रविष्ट होकर के, तद्गुणान भोगते उनके गुणों को स्वयं भोगते हैं भगवान हैं। अंतः प्रविष्ट भगवान अपने द्वारा निर्मित प्राणियों के हृदय में निर्विष्ट प्रविष्ट हो जाते हैं और तद्गुणान उनके गुणों को विषयों को भगवान स्वयं भोगते हैं। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वैलोकभावना लीलावतारानुगतो दैवन्द्रियङ्गनादिषु। भावयति ऐसा ये भगवान सत्वेन सत्व गुण के द्वारा लोकान भावयति लोगों का पालन करते हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप क्या है? लोक भावना, लोगों को पालन करने वाला भगवान का स्वरूप है। लोकान भावयति पालयति इति लोक भावना, जो लोगों का पालन करते हैं ऐसे भगवान को लोक भावन करते हैं। तो सत्वेन सत्व गुण के द्वारा ऐसा ये भगवान लोकान भावयति लोगों का पालन करते हैं, कल्याण करते हैं। देवता तिर्यंग मने पशु पक्षी नरादिषु मनुष्य आदि योनियों में लीला करने के लिए अवतार लेते हैं। लीला अवतारा अनुतरा, लीला के लिए अवतार करने में तत्पर रहते हैं। कहाँ अवतार लेते हैं? देवताओं में, तिर्यंग माने पशु पक्षियों में, और नरादिषु मनुष्य आदि में अवतार लेकर के लीलाएं करते हैं और सत्गुण के द्वारा लोगों का पालन करते हैं। इति श्रीमद्भागवते